चिंता छोड़ो। भगवान श्री कृष्ण की 5 बातें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कई बातों को बताए हैं। वो सारी बातें मनुष्यों के लिए अमृत के समान है। महाभारत युद्ध के पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिए तो वो गीता में ऐसी ऐसी बातें हैं जिसमें जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। चाहे वो किसी के शरीर के बारे में हो, या जन्म और मरण के बारे में हो, या फिर ये जीवन के कई परेशानियों के बारे में हो, रिश्ते नाते के बारे में हो। जो भी आप अपना प्रश्न का उत्तर इसमें ढूंढेंगे, ये गीता की पुस्तकों में आपको हर सवाल का जवाब अवश्य ही मिल जाएगा। इसी तरह मनुष्य के जीवन में एक परेशानी और भी है, वो है चिंता। व्यक्ति हमेशा ये सोचता रहता है और ये चिंता करता रहता है कि मेरा क्या होगा, आगे चलकर मेरे जीवन में क्या बीतेगा, क्या घटित होगा। मनुष्य हमेशा ये चिंता और फिक्र में डूबा रहता है। भगवान श्री कृष्ण की ये 5 बातें जो व्यक्ति सुनता और समझता है, उसके जीवन से सारा चिंता और फिक्र दूर हो जाता है। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण की बताई बातों को, वो 5 ज्ञान की बातों को सुनते हैं और जीवन को धन्य करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल पर अगर आप नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक भी करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों और मित्रों के साथ शेयर भी करें। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की वो 5 बातों को। पहला, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरा यहाँ कुछ नहीं है। तुम्हें यहाँ जो भी मिला है सब परमात्मा के मर्जी से मिला है। तुम यहाँ कुछ लेकर नहीं आए हो और जो भी तुम्हें मिला है सब यही मिला है। तो फिर शोक किसका करते हो? किसके फिक्र में और चिंता में दिन रात तुम डूबे रहते हो? क्योंकि जो भी यहाँ तेरा है वो तेरा नहीं है, वो पहले किसी और का था और जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो फिर ये सब किसी और का हो जाएगा। तो फिर चिंता में क्यों डूबे हो? फिक्र किसका करते हो? ये तेरा शरीर भी तो इस मृत्यु लोक में ही मिला है। तेरा शरीर भी तेरा नहीं है, तेरा धन भी तेरा नहीं है, तेरे ये रिश्तेदार भी तेरा नहीं है और जो भी तुम देख पा रहे हो वो कुछ भी तेरा नहीं है। तो फिर ये उदासी कैसा? किस चीज के खोने का तुम्हें गम है और किस चीज को पाना चाहते हो? यहाँ जो पाओगे वो सब मिट जाएगा। यहाँ का हर चीज ही नाशवान है। तो फिर ये उदासी और चिंता में डूबे क्यों रहते हो? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति चिंता और फिक्र में डूबा रहता है उसे ये ज्ञान होना चाहिए कि जिस चीज के बारे में तुम चिंता कर रहे हो वो सब तो नाशवान है। तुम यहाँ कुछ लेकर नहीं आए हो और ना ही कुछ लेकर जाओगे। तो फिर चिंता और फिक्र में क्यों डूबे रहते हो? दूसरा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी भी स्थिर नहीं होता, समय कभी रुकता नहीं, ये निरंतर चलता ही रहता है। समय का चक्र न कभी रुका है न रुकेगा। इसलिए जब समय का चक्र ही नहीं रुकता तो फिर ये समय स्थिर कैसे होगा? अगर तुम दुख में हो तो इंतजार करो उस समय का जब समय सुख को लेकर आएगा, और अगर तुम सुख में हो तो कभी भी ये अहंकार में मत पड़ना कि मेरे साथ हमेशा ये सुख रहेगा, क्योंकि समय हमेशा चलता रहता है।
समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती है। कभी सुख, कभी दुख, कभी सुख और कभी दुख होते होते ही ये जीवन कट जाता है और व्यक्ति दुख में आकर उदास हो जाता है। किसी किसी को तो रोना आ जाता है, पर ये सब वही करते हैं जो ये जानते नहीं हैं। उसे ये ज्ञात नहीं होता कि ये समय स्थिर नहीं है। अगर अभी रात है तो सुबह अवश्य ही होगा, और अगर ये सुबह है तो रात्रि अवश्य ही आएगा। इसलिए कभी भी अपने दुखों पे मत रो, कभी भी अपने सुखों पे मत हंसो, क्योंकि ये समय का चक्र निरंतर चलता रहता है और बदलाव ही जीवन का नाम है। हमेशा ये समय बदलता रहता है, क्योंकि ये स्थिर कभी नहीं रहता। तीसरा, श्री कृष्ण कहते हैं, किसके लिए इतना फिक्र करते हो, किसके लिए रोते हो, किसका चिंता है, तेरा यहाँ कौन है? सारे रिश्ते नाते जो तुम अपना समझते हो, ये बस तेरे शरीर का नाता है। जब तुम यहाँ अपना शरीर धारण करके आए हो तो बस इसी शरीर के रिश्ते को रिश्ते नाते कहते हैं। तुम्हें लगता है कि कोई मुझे ठेस पहुंचा दिया, कोई मेरा दुश्मन हो गया, कोई मुझे ऐसा बोल दिया, तो क्या हुआ? वो तेरा कौन है? आज से पहले जब तुम याद करोगे, जैसे मैं जानता हूँ तेरे पिछले जन्मों का कर्म, आने वाले जन्मों का समय, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, पर तुम्हें ज्ञात नहीं है। अगर तुम्हें ये ज्ञात हो जाएगा कि ये लोग जो तेरा रिश्तेदार बने हैं वो तेरा कोई नहीं है, वो तो तेरे कर्मों का फल के हिसाब से सब रिश्ते नाते बने हैं, और जिसके लिए तुम ये फिक्र करते हो वो तेरा पहले कोई नहीं था और बाद में भी कोई नहीं रहेगा। बस तेरा है तो कोई अपना, तो वो है परमात्मा। बस परमात्मा का फिक्र करो, परमात्मा का ही चिंतन करो, सब शुभ होगा। तुम्हें अपने आप को शरीर नहीं समझना होगा और ना ही ये रिश्ते नाते को अपना समझना होगा, तभी ये चिंता और ये फिक्र मिट पाएगा। इसलिए किसी को भी अपना न समझो, बस तेरा जो कर्तव्य है, जो तेरे शरीर से रिश्ते और नाते बनते हैं, बस उस नाते को निभाते जाओ, अपना कर्म करते जाओ, किसी के बारे में कुछ न सोचो, सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दो। चौथा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के मरने का शोक न करो, क्योंकि मृत्यु अंतिम पड़ाव नहीं है। मृत्यु तो बस एक क्रिया है जो समय आने पर व्यक्ति को करना पड़ता है। जिस तरह व्यक्ति पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़ों को धारण करता है, ठीक उसी तरह ये जीवात्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चला जाता है। इसलिए किसी के मरने का शोक नहीं करना चाहिए। जब तक उसे इस धरती पे रहना होता है तब तक वो रहता है, और जब समय पूरा हो जाता है तो वो अपने शरीर को छोड़कर यहाँ से परमात्मा के पास चला जाता है, और फिर परमात्मा उसके कर्मों के हिसाब से उसे एक नया शरीर देकर मृत्यु लोक में ही भेज देते हैं। इसलिए तुम किसी के मरने का शोक न करो, अपने मन में ये दुविधा मत पालो और ये चिंता और फिक्र भी न करो। सब परमात्मा पे जो छोड़ देता है, ईश्वर पे जो विश्वास करता है, उसके मन में हमेशा प्रसन्नता रहता है, वो हंसते रहता है और जीवन में आनंद भरा रहता है।
पांचवा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी घटित होता है सब परमात्मा के द्वारा पूर्व निर्धारित है। व्यक्ति ये सोचता है कि जो खो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही मेरी मर्जी से हो रहा है। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि वो ऐसा कर दिया, उसने इतना काम कर लिया, इतना पैसा कमा लिया, इतना घर और मकान बना लिया, या फिर मैं इतना काम करता हूँ। पर ये सब सोचना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो भी यहाँ घटता है, जो भी यहाँ होता है, पल पल का हिसाब परमात्मा के द्वारा लिखा होता है। क्योंकि व्यक्ति परमात्मा के इशारे पर ही चलता है और व्यक्ति को ये लगता है कि जो होता है मैं करता हूँ। या फिर कोई व्यक्ति पापी हो, दुराचारी हो या धार्मिक हो, वो अपने कर्मों को ये सोचता है कि सब कुछ तो मैं ही करता हूँ। पर ये सब बिल्कुल गलत है। जो होता है पूर्व निर्धारित है। इस धरती पे जो भी घटता है सब परमात्मा के मर्जी से ही होता है। यहाँ का एक पत्ता भी बिना ईश्वर के मर्जी के नहीं हिल सकता। इसलिए तुम चिंता न करो, जो हुआ सब अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता उसी के मन में हावी होता है जो ये सोचता है कि मैं अगर कुछ कोशिश करूं तो ये मुसीबत को हटा सकता हूं। पर अगर परमात्मा इस मुसीबत को इस वक्त पे लिख दिए हैं तो ये मुसीबत किसी से हटने वाला नहीं है, या फिर किसी के खुशियों को कोई भी लेने वाला नहीं है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा निर्धारित कर रखे हैं। इसलिए किसी के बारे में ना सोचो। कभी भी तुम अपने आप को दोषी ना मानो और ना ही ये सोचो कि जो करता हूँ मैं करता हूँ। अगर ये ज्ञान तुम्हें हो जाएगा तो फिर ये चिंता और फिक्र तेरे मस्तिष्क से हट जाएगा और तेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाएगा। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये 5 बातें अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों और साथियों के साथ इसे शेयर भी अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।